देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी के बारे में हम इंट्रोडक्शन दिए थे कंप्लीट आप लोगों को। आ जाते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या पढ़ाइएगा, जंतु विज्ञान पढ़ाइएगा या वनस्पति विज्ञान पढ़ाइएगा या माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ाइएगा। तो देखिए बाबू, न हम आज आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे, न ही हम जंतु विज्ञान पढ़ाएंगे और न ही पादप विज्ञान पढ़ाएंगे। बाबू आपको बताए थे हम कि ये जो विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी कहते किसको हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको बताए थे बाबू, एक बार हम लोग पिछले क्लास का हल्का सा रिकॉल करेंगे। बाबू सजीवों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, जीव विज्ञान कहा जाता है। बाबू जीव विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है हम लोगों के सिलेबस के अनुसार। पहला होता है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर बात किया जाए बाबू तो इन तीनों में ही सबसे कॉमन जो चैप्टर होता है, सबसे कॉमन जो टॉपिक होता है जो हमें तीनों में पढ़ना है वो होता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो बाबू आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी से। आइए समझते हैं कि कोशिका विज्ञान होता क्या है, कोशिका विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, इसके पिता क्या हैं। एक एक करके सारी बातों को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक ही है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे बाबू, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। बाबू कोशिका विज्ञान, इसी को कहा जाता है साइटोलॉजी, CYTOLOGY। अब बात करते हैं कि सर इस साइटोलॉजी क्या है, एक कोशिका विज्ञान क्या है। तो देखिए बाबू, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन किया जाता है बाबू, उसे ही हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका यानी कि सेल का अध्ययन करते हैं बाबू, उसे ही कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अगर बात किया जाए साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के पिता की, तो बाबू कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है बाबू। अगर मान लीजिए पिता किसे कहा जाता है, मान लीजिए हम लोग के पिता जो हैं वो पिता क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो हमारा नाम है या जो हमारी पहचान है सबसे पहले किसके द्वारा हुई, पिता के द्वारा ही हुई। तो बाबू ये जो कोशिका है ना, जो सेल है ना, इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। कैसे खोज किया था, तो बाबू ये जो रॉबर्ट हुक है ना, सबसे पहले एक कॉर्क टिश्यू लिए। कॉर्क टिश्यू क्या होता है, आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा जब हम लोग छोटे थे, तो ये जो शीशे कांच की जो बोतल होती थी ना, उस पर एक ढक्कन आता था, उसको ऐसे से दबाया जाता था बाबू। उसी ढक्कन को जो लकड़ी का होता था उसे कॉर्क टिश्यू कहा जाता था। तो बाबू ये जो कॉर्क टिश्यू था ना, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक सबसे पहले उस कॉर्क टिश्यू यानी लकड़ी के ढक्कन को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना प्रारंभ किया। जब बाबू उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर बेंजीन की तरह बहुत सारी आकृति थी बाबू। ऐसे बेंजीन की तरह बहुत सारी उन्हें आकृतियां दिखी। ये आकृति इसके अलावा जब उन्होंने और ज़्यादा इसका अध्ययन किया बाबू, तो उन्होंने पाया कि ये जो बेंजीन की तरह आकृति दिख रही है, इसके अंदर भी मधुमक्खी के छाते की तरह बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी।
बाबू सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उस टिश्यू, उस ऊतक के अंदर बहुत सारे ऐसे बेंजीन की संरचना थी और उस बेंजीन की संरचना के अंदर भी मधुमक्खी के छाते की तरह एक आकृति दिखी। बाबू सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने उसका नाम रखा था ROOM, रूम। इसी को परिवर्तित करके बाद में इसका नाम रखा गया सेला, और यही सेला बाद में परिवर्तित होकर के क्या हो गया बाबू, सेल, कोशिका। तो बाबू कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का फादर यानी कि पिता कहा जाता है। लेकिन बाबू ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने मृत सेल यानी कि डेड सेल, मृत कोशिका का खोज किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे बाबू, उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। कहाँ किया था, तो बाबू कार्प टिश्यू यानी कि लकड़ी के ढक्कन में इन्होंने सबसे पहले इस सेल को देखा था, और ये सेल कैसी थी, डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। सबसे पहली बात कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है बाबू, साइटोलॉजी क्या है, तो बाबू कोशिका का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। बाबू इसके पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का खोज किया था, और इन्होंने कैसी कोशिका खोज की थी, तो बाबू इन्होंने डेड सेल, मृत कोशिका का खोज किया था। कब किया था बाबू, 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, इसीलिए इन्हें रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और पूछे जाते हैं कि सर ये जो साइटोलॉजी टर्म है, ये जो कोशिका विज्ञान शब्द है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो बाबू ये जो साइटोलॉजी शब्द है ना, इसको सबसे पहले दिया था हर्टविंग ने। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि इस शब्द को हर्टविंग, इस शब्द को बाबू सबसे पहले दिया था हर्टविंग ने, लेकिन कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगर बात करेंगे कि सर ये जो कोशिका विज्ञान है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये शब्द हर्टविंग ने दिया था और इसके पिता रॉबर्ट हुक हैं, और इन्होंने सर्वप्रथम इसलिए इसके पिता कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका डेड सेल की खोज की थी, इसीलिए इन्हें इसका पिता कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बात करते हैं कि सर ये जो कोशिका विज्ञान है, इसमें हम कोशिका के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, तो बाबू कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका के भाग यानी कि कोशिका के कितने भाग होते हैं और इसके अलावा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या क्या गुण हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो कोशिका विज्ञान में हम बाबू कोशिका के भाग और उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है साइटोजेनेटिक्स। बाबू साइटोजेनेटिक्स, ये साइटोजेनेटिक्स क्या है, इसे हिंदी में कोशिका अनुवांशिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका अनुवांशिक। बाबू ये क्या है, तो साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए बाबू, अभी आपको बताए कि कोशिका विज्ञान में हम कोशिका के भाग एवं गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो साइटोजेनेटिक्स है, कोशिका अनुवांशिक है, इसमें हम कोशिका के जन्म और निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोशिका का जन्म कैसे हुआ था, इसका निर्माण कैसे हुआ था। अगर इसके पिता की बात किया जाए साइटोजेनेटिक्स के, तो बाबू इसके पिता हैं H.G. मूलर। बाबू ध्यान रखिएगा कि साइटोजेनेटिक्स के पिता H.G. मूलर हैं और कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका के भाग एवं गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि साइटोजेनेटिक्स
कोशिका अनुवांशिक में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाबू कोशिका अनुवांशिक में कोशिका के जन्म और निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसके फादर हैं H.G. मूलर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साइटोजेनेटिक्स के बारे में बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाबू हमारे सिलेबस में कोशिका विज्ञान पढ़ना है, कोशिका अनुवांशिक नहीं। तो सिर्फ आप इतनी बात को ध्यान रखेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कौन है? तो बाबू आधुनिक जब कहेगा तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है स्वानसन को। बाबू किसको कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसी से मिलता जुलता एक टर्म और आता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो बाबू भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं A.K. शर्मा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो A.K. शर्मा। अभी तक आपको हमने क्या बताया, ये सारे बाबू इम्पोर्टेंट हैं। ये मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहली बात आपको हमने बताया कि ये जो कोशिका विज्ञान है, ये जो साइटोलॉजी है, ये टर्म, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो हर्टविंग ने दिया था। बाबू कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बाबू कोशिका का अध्ययन करते हैं, लेकिन कोशिका के भाग और उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाबू इसका सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और वो कैसा कोशिका थी बाबू? तो वो मृत कोशिका, डेड सेल थी। इन्होंने कहाँ किया था? तो बाबू कार्क टिश्यू, लकड़ी के ढक्कन में किया था। इसके अलावा आपको बताए एक टर्म साइटोजेनेटिक्स। बाबू साइटोजेनेटिक्स क्या है? तो इसे कोशिका अनुवांशिक कहा जाता है और इसमें हम कोशिका के जन्म और निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। बाबू इसके पिता जो हैं वो H.G. मूलर हैं। अगर बात किया जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो बाबू स्वानसन को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो बाबू भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं A.K. शर्मा। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बाबू अभी तक तो ये था कि सर ठीक बात है, आपकी बात हमने समझ गया कि मृत कोशिका का खोज किए थे। किसने किया था बाबू? मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने। तो क्या जीवित कोशिका का खोज नहीं हुआ था? बाबू जीवित कोशिका का भी खोज हुआ था। जीवित कोशिका का खोज किए थे 1676 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने। बाबू 1676 में जीवित कोशिका का खोज किए थे ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने एक जीवाणु का खोज किया और वो जो जीवाणु था बाबू वो एक जीवित सेल था, एक जीवित कोशिका था। तो अगर क्वेश्चन कहे कि जीवाणु का खोज किसने किया, तो बाबू ल्यूवेनहॉक ने किया। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो बाबू वो भी ल्यूवेनहॉक ने किया। इनके बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार एक खेत में काम कर रहे थे और इनके नाखून में थोड़ा मिट्टी उट्टी समा गया, और ये जब घर गए तो उस मिट्टी को निकाले और उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने लगे। जब देखे, उसके बारे में अध्ययन किए, तो बाबू उन्हें इस जीवाणु के बारे में पता चला और बाद में मालूम चला कि ये जो जीवाणु है वो एक जीवित सेल है, एक जीवित कोशिका है। इस प्रकार ये जो ल्यूवेनहॉक साहब हैं, उन्होंने जीवाणु की खोज की और जीवाणु के रूप में उन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की। तो दोनों बातों को याद रखिएगा कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो एक मृत सेल थी, एक डेड सेल थी। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो बाबू जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। किस रूप में किया था, तो बाबू जीवाणु के रूप में किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बाबू एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सोल्डेन और स्वान। सोल्डेन और स्वान, इन्होंने एक थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत।
सेल थ्योरी। बाबू सोल्डेन और स्वान ने दोनों मिल करके एक थ्योरी दी जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। बाबू इन्होंने यह थ्योरी 1838 से 1839 में दिया। इन्होंने इसमें जो सोल्डेन थे बाबू, उन्होंने जंतु कोशिका पर कार्य किया था, और जो स्वान थे उन्होंने पादप कोशिका पर कार्य किया था, और इन दोनों आपस में मिल करके एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया बाबू कि ये जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, उसका निर्माण होता है, जो सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग बॉडी है, सजीवों का शरीर है, उसका निर्माण बाबू होता है कोशिका से और कोशिका उत्पाद से। कोशिका उत्पाद से किसका निर्माण होता है, सजीवों का निर्माण होता है। ये बात किसने बताया, तो बाबू ये बात बताया स्लाइडेन और स्वान ने। उसका नाम सोल्डेन और स्वान भी कह सकते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत। कब दी बाबू, 1838 से 39 में दी। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि ये जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण कोशिका व कोशिकीय उत्पाद के द्वारा होता है। अगर बात किया जाए कि क्या इन्होंने सिर्फ यही बात बताई, नहीं बाबू, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई। लेकिन जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने वाली बात है, बस यही है कि इन्होंने कहा कि जो सजीवों का शरीर होता है वो कोशिका व कोशिकीय उत्पाद से मिलकर के बना होता है। तो बाबू कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बाबू सोल्डेन और स्वान ने किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपको कितनी बातें हमने बता दिया। पहली बात हमने बताया कि बाबू ये जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक ने, हर्टविग ने। और बाबू साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान में हम कोशिका के भाग और गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किया था, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके अलावा एक टर्म और हमने आपको बताया, साइटोजेनेटिक्स। इसके पिता कौन है बाबू, तो एच.जी. मूलर हैं। इसके पिता एच.जी. मूलर हैं। और इसमें हम कोशिका के जन्म और निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी के अलावा एक और शब्द हमने बताया कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है बाबू, तो स्वानसन है। और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक पूछे तो ए.के. शर्मा हैं। इसके अलावा आपको बताया कि बाबू 1676 में लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया, यानी कि एक जीवित कोशिका का खोज किया। उसके बाद 1838 से 39 ईस्वी में सोल्डेन और स्वान ने, इन दोनों ने मिलकर के बाबू कोशिका सिद्धांत दिया। सोल्डेन जो थे वो जंतु कोशिका पर कार्य किए, स्वान किस पे कार्य किए, पादप कोशिका पर कार्य किए। और इन्होंने बताया कि जो सजीवों का शरीर होता है वह किससे मिलकर के बना होता है बाबू, तो कोशिका वह कोशिका उत्पाद से मिलकर के बना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे कि सर ये तो बातें समझ में आ गई कि ये कोशिका साइटोलॉजी है क्या, कोशिका विज्ञान है क्या, अध्ययन किसका करेंगे, लेकिन वास्तव में एक कोशिका होता क्या है। तो आइए बाबू हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो कोशिका होती हैं वो कोशिका वास्तव में है क्या, इनका कार्य क्या है। तो बाबू अगर बात किया जाए सेल की, अगर बात किया जाए कोशिका की, तो हम बताएंगे कि ये जो कोशिका होती हैं सजीवों के शरीर की सबसे छोटी यूनिट हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी,
यानी कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। अगर एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझें तो बाबू मान लीजिए ये जो हम शर्ट पहने हैं या आप जो शर्ट पहने हैं, अगर हम पूछें आपसे कि बाबू बताइए कि जो शर्ट आप पहने हैं उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? अगर वो नहीं रहे तो आपका शर्ट नहीं बन सकता है। तो आप क्या बताइएगा? वास्तव में क्या है बाबू? धागा है। अगर मैं बात करूं इस शर्ट की तो सर इस शर्ट का सबसे छोटी यूनिट है। अगर इस शर्ट की हम कल्पना कर सकते हैं तो वो है धागा। धागे के बिना इस शर्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार बाबू अगर हम सजीवों की बात करेंगे तो सजीवों की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब किसका कल्पना किया जाए? कोशिका की। तो बाबू सजीवों के निर्माण की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होता है, कोशिका होता है। तो बाबू जो कोशिका है वो सजीवों के शरीर की छोटी इकाई होती है। सजीवों के शरीर की छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है। बाबू बिना कोशिका के हम किसी भी सजीव के शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाबू ये जो सेल होता है ना, ये सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मेरी बातों पर आप गौर करेंगे। पहली बात हमने बताया सेल के बारे में बाबू कि ये जो कोशिका होती है सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बिना कोशिका के हम किसी भी सजीव के शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाबू ये जो कोशिका है वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे इस बात को हम समझते हैं? जैसे बाबू मान लीजिए कि ये एक सेल है। सजीवों के शरीर में सबसे पहले एक सेल का निर्माण होता है। इसके बाद ये सेल विभाजित होकर के बहुत सारे सेल का निर्माण कर देती है और ये बहुत सारे जो सेल हैं बाबू ये आपस में मिल करके उत्तक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे उत्तक आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन, अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बाबू बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल करके शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो बताइए कि सबसे छोटी इकाई इस सजीव के शरीर की क्या थी? सेल थी, कोशिका थी। और वास्तव में इसका जो बनावट है इस बॉडी का वो किसके द्वारा हो रहा है? सेल के द्वारा हो रहा है। तो इसी वजह से आपको बताए हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है और यह एक संरचनात्मक इकाई है। क्योंकि आप देख रहे हैं बाबू कि शरीर का निर्माण जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? जो संरचना हो रहा है, जो शरीर बन रहा है वो कोशिका के द्वारा बन रहा है। इसके अलावा यही कोशिका होती हैं जो हमारे शरीर के सारे कार्य को करती हैं। इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बाबू यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा बाबू ये बातें तो समझ में आ गई कि सर ठीक है आपकी बातें सही है, हमने ये भी मान लिया कि ये जो सेल होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनका निर्माण सेल से होता है। लेकिन ये बात बताइए कि ये जो सेल है इसका निर्माण कैसे होता है? ये कैसे बहुत सारे सेल बन जा रहे हैं? तो बाबू इसके लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, RUDOLPHVIRCHO, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा शब्द दिया, ओमनी सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। एक क्वेश्चन पूछता है बाबू कि ये शब्द किसने दिया था? ओमनी सेल्यूला
ई सेल्यूला तो किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। कब दिया था? 1855 में दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन सर इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो देखिए बाबू, ये जो रुडोल्फ साहब थे न, इन्होंने इस शब्द के माध्यम से यही बात समझाना चाहा कि ये जो सेल्स का निर्माण होता है ना, जो नए सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं ना, वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद पुराने सेल्स के द्वारा ही नए सेल्स का निर्माण होता है। बाबू, जो हमारे शरीर में पुरानी सेल्स होती हैं उन्हें हम मातृ कोशिका कहते हैं, और जो नई सेल्स उनके द्वारा बनाई जाती हैं उसे हम डॉटर सेल, पुत्री कोशिका कहते हैं। यही बात रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि जो नए सेल होते हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में पहले से मौजूद पुरानी कोशिका के द्वारा ही होता है। जो पुरानी कोशिका होती हैं उन्हें हम मातृ सेल कहते हैं, और जो नई कोशिका बनती हैं बाबू उन्हें हम डॉटर सेल, पुत्री कोशिका कहते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि जो पुरानी कोशिका होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो उन्हें हम कहते हैं मातृ कोशिका, और जो नई सेल्स बनती हैं उन्हें हम, जो नई सेल हैं, जो नई कोशिका हैं बाबू, उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रुडोल्फ वर्चो ने सर्वप्रथम बताया कि जो नई सेल का निर्माण होता है वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद पुरानी कोशिका यानी कि पुरानी सेल्स के द्वारा होता है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू तो आप बताइएगा। देखिए बाबू, तो इतनी बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट डाल लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, या मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, या इस संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, या सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो बाबू अगर बात करेंगे कि इस संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बाबू वो जीवाणु की कोशिका होती है। और जीवाणु में किसकी होती है? तो एक जीवाणु है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। बाबू माइको जो प्लाज्मा जीवाणु होता है इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। अगर बात करें इस माइकोप्लाज्मा की तो बाबू माइकोप्लाज्मा को हम दो भाग में, माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम जोकर कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसे पादप जगत और जंतु जगत दोनों का ही जोकर कहा जाता है। जोकर का मतलब क्या होता है बाबू? अपने आकार को बदलना। तो बाबू माइकोप्लाज्मा भी अपने आकार को बदलता है, इसीलिए इसे जोकर कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे पादप जगत और जंतु जगत दोनों का ही जोकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम बाद में इसको बताएंगे। आगे हम लोग जानते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका वो जीवाणु की होती है, और जीवाणु में किसकी होती है बाबू? माइकोप्लाज्मा की। और माइकोप्लाज्मा को हम जोकर कहते हैं। इतना ही नहीं सर, इसे पादप और जंतु जगत दोनों का ही जोकर कहा जाता है। अगला है कि सर संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सभी लोग जानते हैं बाबू, कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो इसे भी आप ध्यान देंगे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका बाबू शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। इसके अलावा यदि पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो अगर मानव शरीर की कहे बाबू तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है बाबू तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। तो बाबू मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहे तो बाबू सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है, जो रक्त में पाई जाती है। इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी गैमेट सेल जनन कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी गैमेट यानी कि जनन कोशिका कौन होता है? तो बाबू अंडाणु होता है। यही शुक्राणु और अंडाणु मिल करके बाबू किसका निर्माण कर देते हैं? यही जो अंडाणु होते हैं,
बाबू ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही जो अंडाणु होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं, यही दोनों आपस में मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी गैमेट सेल जनन कोशिका कौन है, तो शुक्राणु है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी गैमेट सेल कौन है, तो वो अंडाणु है। अगर पूछते कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो बाबू मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। और अगर गैमेट सेल पूछे तो वो शुक्राणु होता है, और यही दोनों मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। और मानव शरीर में बनने वाला सबसे पहला कोशिका होता है जाइगोट, और यही कोशिका सबसे पहले बनता है बाबू। और इसी के विभाजन से बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो आपस में जुड़ करके उत्तक का निर्माण करते हैं, और वही उत्तक जुड़ करके अंग का निर्माण करते हैं, और वही अंग अंग तंत्र बनाता है, और वही अंग तंत्र मिल करके किसका निर्माण कर देता है, शरीर का। तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे पहले बनने वाला सेल जाइगोट होता है, जिसका निर्माण अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा होता है। बाबू अगर आपको यहाँ किसी को भी कोई भी हमारे कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप बताइए, एक बार और हम समझाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा अगले क्लास में।